मैं हमेशा इस बात को कहा हूं और आज भी कह रहा हूं, मैं उन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी या कोई भी हो, बीजेपी का भी हो, एक वक्त तय कर लो, किसी टीवी चैनल पर तुम चारों एक साथ बैठकर मुझसे बहस कर लो। 10 मिनट के अंदर मैं दलाइल देकर तुम्हारी जबानों को बंद कर दूंगा। तुमको बताऊंगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। आज इल्जाम लगाती हैं कि मंजलिस के लड़ने से बीजेपी जीत जाती है। बोलते हैं ना, सुना आपने? बहुत से मुनाफिकीन है जो ये बात को करते रहती हैं। मैं उनसे कह रहा हूं, अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सोच में अगर राई बराबर, ज़मीर जिंदा है तो सुनो मेरी इस बात को। बताओ, 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, क्या ओवैसी की पार्टी यहां से लड़ी थी? 75 लोकसभा की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, मेरी वजह से जीती। समाजवादी पार्टी के 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हो गए थे, याद है ना? 5 कामयाब हो गए। फिर 2017 का विधानसभा का चुनाव आया, हम लड़े इलेक्शन, मगर 400 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर कैसे बीजेपी जीत गई? समाजवादी कांग्रेस के साथ बसपा अपनी ताकत पर लड़ रही थी, मगर इल्जाम किस पे लगाते हैं? नहीं, ओवैसी आया था। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, हम नहीं थे, समाजवादी और बसपा मिलकर लड़े। बहन जी और ये मोहतरम मिलकर लड़े। और दिल्ली में एक तंजीम है, उसका नाम है CSDS। CSDS ने तमाम आदादोशुमार डेटा को जमा करके कहा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने सपा और बीएसपी को वोट दिया। 75%। तब भी 15 जीते। अब 15 में कौन जीते? पिताजी, बेटा आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क साहब और डॉक्टर ST हसन। हम नहीं थे। हमारे क्या अजिन्नात जाकर इनको बोले कि बीजेपी को जिता दो? राहुल गांधी अमेठी हार गए, केरल चले गए, तो कांग्रेसी बोलते ने ओवैसी की वजह से। अब ऐसा हाल हो गया कि अगर हम रास्ते से गाड़ी से चले गए और किसी घर में सपा के या कांग्रेसी के घर में भैंस दूध देने वाली है, सुबह में दूध नहीं दी तो बोलेंगे ओवैसी गया था इसलिए दूध नहीं दे रही है। अब आप इनसे पूछिए कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत रही है या तुम्हारी नाअहली की वजह से बीजेपी जीत रही है? ये नाअहल है, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। मैं जब इंसाफ की, जस्टिस की बात करता हूं तो मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के हर मैदान में मुझसे इंसाफ किया जाना चाहिए। शिक्षा में, ठेकेदारी में, पुलिस की भर्ती में ये इंसाफ की हम बात करते हैं। इक्वालिटी की जब बात, मसावात की बात जब हम करते हैं तो हमारा मानना यह है कि जब तुम्हारे मंच पर सब लोग बैठ सकते हैं तो फिर मैं क्यों तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता? मसावात के माने
मसावात या बराबरी के माने ये नहीं है कि तुम दरी बिछाते रहो, गुलामी करते रहो और इनके सामने सर झुकाओ। यही बात इनको पसंद नहीं आती कि ओवैसी, इनको जो बात पसंद नहीं आती वो ये है कि ओवैसी हमारी हां में हां नहीं मिलाता। नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा। जो बीजेपी गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मजलिस में और दूसरी सियासी पार्टियों में फर्क यह है कि हम राजनीति गरीब और कमजोरों की हक की लड़ाई के लिए करते हैं, अपनी जाती अना के लिए या मकबूलियत के लिए या तिजारत के लिए नहीं करते। और आज मैं उत्तर प्रदेश में अगर आया हूं, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है। मैं अपनी मकबूलियत या अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर इसलिए आया हूं और इंशाअल्लाह रब्बे करीम मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरा आने का मकसद यह है कि आपको नेता बनाया जाए। मेरे आने का मकसद एक ही है कि आपको हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिले, आपके मसाइल का हल हो, आपको इज्जत और वो मुकाम, वो मान और सम्मान मिले जो दीगर लोगों को मिलता है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मंशा, मकसद और पैगाम है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको यही बात बताने आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के मुखालिफीन मजलिस को एक फिरका परस्त पार्टी कहती है। मैं उनसे पूछता हूं, बताओ कौन सी फिरका परस्ती की तुम बात कर रहे हो? आज सरजमीन दखन में मजलिस के 7 रुकने असेंबली है, 7 MLAs विधानसभा में है, बिहार में 5 हैं, महाराष्ट्र में 2 हैं। बताओ वहां की कोई मिसाल दो, हैदराबाद की या सीमांचल की उस सरजमीन की जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, या फिर मालेगांव और धूलिया जहां पर मजलिस के विधायक हैं। क्या इन हमारे विधायकों ने किसी मजहब के खिलाफ कोई बात की? क्या हमने नफरत को आम किया या मोहब्बत को आम करने की बात करते हैं? मगर इनका मसला यह है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हक की आवाज को उठाता है। असदुद्दीन ओवैसी संविधान के दायरे में रहकर संविधान ने जिन बातों का जिक्र किया, क्या किया संविधान ने जिक्र? संविधान ने कहा लिबर्टी, उसके माने आजादी। संविधान ने कहा जस्टिस, उसके माने इंसाफ। संविधान ने कहा फ्रेटर्निटी, उसके माने भाईचारगी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी के माने मसावात। मेरी लड़ाई यही है। मैं आजादी चाहता हूं। किससे आजादी चाहता हूं? फिरका परस्त ताकतों के जुल्म से।